हेलो 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 हेलो, आज रात का खर्च सॉन्ग साहब उठाएंगे। ओह, मैं हूँ सॉन्ग चेन यू, कोई खास हुनर नहीं, बस ये शहर का सबसे बड़ा वान्याओ ग्रुप का एकमात्र वारिस हूँ। आहा, ईर्ष्या मत करो, ये तो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी है। अरे बाप रे, कितना अच्छा टेबल है। युवराज युवराज युवराज, आप आ ही गए। हमारा सॉन्ग परिवार वित्तीय तूफान में फंस गया है, दिवालिया हो गया है, कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया है। अब सफू परिवार ने संभाल लिया है हमारा कर्ज। ये इसका मतलब क्या है? मेरे पिताजी कहाँ हैं? मालिक ने आपके लिए एक संदेश छोड़ा है। कहा कि बच्चों को अपनी किस्मत खुद बनानी चाहिए। पैसा लेकर अकेले विदेश भाग गए। ये बूढ़ा बदमाश मुझे छोड़कर भाग गया। सॉन्ग साहब, सोच लिया कि ये कर्ज कैसे चुकाएंगे? तुम फिर पूजनिया, बचपन से ही मेरे खिलाफ रहते हो, इस बार कौन सा घिनौना हथकंडा अपनाया मुझे दिवालिया करने के लिए? तुम जो महीने के 30 दिन काम पर नहीं जाते, तुम्हें दिवालिया होने के लिए किसी के हथकंडों की जरूरत नहीं। इतना भी बुरा नहीं है ना? तुम ये सुस्त आदमी अच्छे से सोचो, कैसे चुकाओगे मेरा 1 करोड़? पैसे नहीं हैं, गुर्दे 2 हैं, चाहो तो ले लो। गुर्दे बेचने से इतने पैसे नहीं मिलेंगे, शरीर ही बेच दो। मैं तुम्हें दुश्मन समझता था, तुम तो मुझ पर हावी होना चाहते हो। सॉन्ग साहब, मैं तो सिर्फ पैसे में दिलचस्पी रखने वाला कानूनी पूंजीपति हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मेहनत का दोहन करूंगा जब तक तुम 1 करोड़ चुका नहीं देते। तुम्हारा काम और सचिव का पद सालाना सिर्फ 5 लाख। मुझे तो 20 साल तक तुम्हारे लिए काम करना पड़ेगा। बहुत लंबा है सच में। अपने मुख्य काम को प्रभावित किए बिना तुम शाम को ड्राइवर बन सकते हो, वीकेंड पर खाना डिलीवर कर सकते हो। जल्दी चुकाने की कोशिश करो, जल्दी आजाद हो जाओ। कुत्ते से भी बदतर काम है। मैं नहीं करूंगा, जो करना चाहे करे। मैं तो नहीं करूंगा। तुम क्या कर रहे हो? बॉस फू की कुत्ते बनना मेरे युवराज के लिए सम्मान की बात है। कम से कम मैं तुम्हारा युवराज तो हूं, तुम मुझे इंसान ही नहीं समझते। युवराज, आपको दूरदृष्टि से देखना चाहिए। देखिए ना, आप सतह पर तो बॉस फू के लिए काम कर रहे हैं, असल में तो आप अपमान सहकर दुश्मन के शिविर में छुपे हैं, बदला लेने का मौका ढूंढ रहे हैं। ओह, कैसे लोगे बदला? युवराज देखिए, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है ना, लेकिन पैसा गंवाना बहुत आसान है। सोचिए ना, आपकी खुद की बेहतरीन क्षमताओं के कारण आपने इस समूह में 1 साल काम किया है और हमारी कंपनी को बर्बाद कर दिया है। आप उसे बर्बाद करें, आप उस फू जिन्यांग समूह को बर्बाद कर दें। ये कितना मुश्किल है? ओह, बढ़िया। वह फू जिन्यांग दिवालिया होने का इंतजार कर रहा है। हम में से कोई भी अच्छा नहीं होगा। हा हा हा। तुम लोग यहाँ मूर्खतापूर्ण हंसी क्यों बांट रहे हो? बस आपके लिए काम करने के बारे में सोचकर बहुत खुश हूं, रोक नहीं पाया। खुशी जताने के लिए। चूंकि इतनी बेसब्री है तो कल से काम पर आ जाओ। बॉस फू, आप धीरे धीरे जाएं। अरे क्या यह मेरा सॉन्ग साहब नहीं है? सॉन्ग परिवार दिवालिया हो गया है, तुम वापस क्यों आ रहे हो? तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तुम मुझे नहीं पहचानते? पता नहीं कौन है, हर बार सॉन्ग साहब को देखते ही लहराती है और उसे लुभाती है। मुर्गी के पंख को आदेश पत्र समझती है, लेकिन उसका चेहरा तक याद नहीं रखती। धीरे बोलो, वो बदसूरत बत्तख उच्च शाखा पर उड़ना चाहती है। मोर बनने का छोटा सपना तो होना ही चाहिए ना। तुम दोनों चुप रहो, काम के समय क्या बातें कर रहे हो? ओह, तुम हो वह गाड़ी से टकराने वाली बड़ी बहन। पापा, मुझे नहीं पता था, वह अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई। मैं डर गया, ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया। सुना है चलने में लड़खड़ाहट सेरेबेलम की बीमारी है, इलाज करवाना चाहिए। तुम किसे बीमार कह रहे हो? तुम्हारा पूरा परिवार बीमार है। मैं तुमसे कहता हूँ, अभी तुरंत यहाँ से चले जाओ। बीमारी है तो कहने नहीं देंगे? तुम मुझे क्यों भगाओगे? मैं अब हुआन्याओ की सीईओ सचिव हूँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। हमारे हुआन्याओ की जमीन गंदी कर दो। किसने कहा तुम हुआन्याओ की सीईओ सचिव हो? मैंने मैनेजर लियो का रास्ता अपनाया है। पहले तुम मुझे अनदेखा करते थे, अब मैं।
क्या सच में? लियो आइमन, बताओ क्या हुआ? ओह बॉस वो, उसकी बकवास मत सुनो, मैं उसे बिल्कुल भी परिचित नहीं हूं। मैनेजर लियो, किसने मुझसे कहा कि सीईओ को एक और सचिव चाहिए? तुमने मुझे कोशिश करने को कहा, मैंने कल रात 5 घंटे कोशिश की। और अब तुम अनजान बन रहे हो? उन बेकार की बातों की बात मत करो। हे भगवान, लाओ लियो की उम्र और यह पेट, वह अभी भी उस पर मुंह मार सकती है। 5 घंटे? मैनेजर लियो दिखते हैं लगभग 40 से ऊपर के, फिर भी शारीरिक क्षमता अच्छी है। देखो तुम्हारे आदमी ने क्या अच्छा किया है, ऊपर वाला टेढ़ा तो नीचे वाला झुकता ही है। अरे ये भी मत भूलना कि अब तुम भी मेरे आदमी हो। लियो आमिन, तुम्हारी हिम्मत तो आजकल बहुत बढ़ गई है। ऑफिस में गलत हरकत करने की जुर्रत कर रहे हो? नमस्ते, मैं शिकायत करना चाहता हूँ। हाँ बॉस फू, अरे बॉस फू, मैंने नहीं किया, मेरी बात मानो, सच में नहीं बॉस फू। अरे यार, तुम लोग क्या सोच रहे हो? क्या तुम मेरे टेस्ट पर सवाल नहीं उठा सकते? मैंने बस उसके लिए 5 घंटे पीपीटी बनाई है। हाँ बिल्कुल बॉस फू, आगे से कभी आलस नहीं करूंगा। माफ करना, ये सब गलतफहमी थी। आज से सोंग चेन्यू मेरा सेक्रेटरी है। नमस्ते सोंग सेक्रेटरी, मैं नहीं चाहता कि फिर कभी कोई मेरे आदमी का अपमान करे। बॉस फू, सुनो मेरी बात। बॉस फू, क्या बॉस बू और बॉस सोंग हमेशा एक दूसरे से नहीं लड़ते? फिर उसने बॉस सोंग को अपने पास सेक्रेटरी क्यों बना लिया? शायद ये सोचता है कि उसका दिवालिया होना काफी नहीं था, उसे गुलाम बनाकर अपमानित करना चाहता है। बॉस बू उसकी इतनी हिफाजत कर रहा है, ऐसा तो नहीं लगता। क्या यह हुआन्याओ ग्रुप अब मेरा है, तुम अब कहां भागोगे? जबरदस्ती की हुई चीज मीठी नहीं होती, तुम ऐसा करके भी मेरा दिल नहीं पा सकते। खीरा मीठा हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, असल बात यह है कि मैंने तो खा लिया। वाह, अब सब समझ में आता है। पहले ही क्यों नहीं बताया? अगर पता होता बॉस फू को ये पसंद है तो मैं खुद ही आगे आ जाता। मेरी खूबसूरती से मैं उसे हाँ में हाँ मिलवा देता। ये तो पल भर की बात होती। तुम्हारा क्या मतलब है छोकरी? तुम किसको कम समझ रही हो? लानत है सोंग चेन्यू, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। टेबल ठीक करो, मैं बाहर कुछ काम से जा रहा हूं, वापस आकर चेक करूंगा। पेंटाकिल, बस एक और किल चाहिए पेंटाकिल के लिए। तुम क्या कर रहे हो? मेरी पेंटाकिल। कुछ नहीं कर रहा। ऑफिस खत्म हो गया, मजा, बस थोड़ा मजा कर रहा हूं। बाद में तुमसे हिसाब करूंगा, हटो। एक टेबल तुमने ऐसी बनाई है? इन दिनों क्या सीखा है? खाना पीना। अरे आज बहुत देर हो गई है, सब ऑफिस से चले गए हैं। मैं कल करूंगा, पहले मैं घर जा रहा हूं। पहले तो काम पर आना भी नहीं था, अब जानबूझकर ओवरटाइम करके मेहनती बनने का नाटक कर रहे हो। चालाक आदमी, बहुत बुरा लगता है। इस उम्र में तुम सो कैसे सकते हो? नहीं आता तो सीखो, इन सालों की कमी पूरी करो। अरे मैं बहुत थक गया हूं, मुझे आराम करने जाना है। असली मर्द कभी थकान नहीं मानते, ओवरटाइम करो। दिखावटी, मैं तुम्हें मेहनत करने दूंगा, ऑफिस में ही रहो। घर जाओ, ओवरटाइम करो, घर जाओ। ओवरटाइम करो। अरे यार, अचानक लाइट कैसे बंद हो गई? जाकर देखो क्या हुआ है। ट्रिप हो गई है, इंटरनेट और बिजली दोनों चली गई है। जल्दी फोन करके किसी को बुलाओ हमें बचाने के लिए। मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है, तुम फोन करो अंकल ली को बुलाने के लिए। तुम अंधेरे से डरते हो?
किसने कहा मैं अंधेरे से डरता हूँ? हम असली मर्द थकान से नहीं डरते। अंधेरे से डरते हो? कह दिया नहीं। फिर बात करोगे तो तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। हेलो। ओ, मेरे फोन का बिल बकाया है। बिल बकाया है? तुम्हारा पैसा कहाँ गया? मेरा पैसा तो सब तुम्हारा ही हो गया है। तो अब हम क्या करें? अरे यहीं किसी तरह रात गुजार लेते हैं। वैसे भी कल सुबह कोई न कोई आ जाएगा। मुझे तो अंधेरे से डर नहीं लगता। शायद तुम्हें डर लगता है। मुझे भी नहीं लगता। तो सो जाओ। सो जाओ। हे, हाय, पागल हो क्या? सुबह हो गई, जल्दी उठो। सुबह हो गई। मेरे ऊपर सो क्यों रहे हो? मेरी कमर। अजीब है। ये सीईओ का ऑफिस। आवाज कहां से आ रही है? कौन जाने, चोर तो नहीं घुस आया। तुम जाकर देखो। मैं नहीं जा सकता। उठो। अरे हल्के से, मेरी कमर दर्द कर रही है। तुम मेरे ऊपर क्यों चढ़े? शांति से पड़े रहते तो ठीक था। बॉस वो अंदर कैसे? नहीं नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल ले चलो। ठीक है ठीक है, चलो चलो। सब यही है। बॉस को तबीयत ठीक नहीं है, पहले अस्पताल जाना है। कंपनी की वायरिंग खराब हो गई लगती है। किसी को बुलाकर ठीक करवाना याद रखना। मैं इतना बेहाल किसकी वजह से हूं? जल्दी अस्पताल ले चलो। धीरे। सब यूं ही खड़े क्या कर रहे हो? काम पर लग जाओ। जाओ रोम, तुम वायरिंग ठीक कर दो। खत्म, खत्म, सब खत्म। सब जाओ अपने अपने काम पर। नौकरी कर ली। पता चला कि बॉस फू ही नीचे वाला है। सुना है कल रात उन दोनों का जोरदार मुकाबला हुआ। बॉस फू तो अस्पताल तक पहुंच गए। अरे वाह, कितना रोमांचक। अमीर लोगों का खेल है। अगर बॉस फू ने उसे पसंद किया तो मैं उल्टा लटक कर गोबर खा लूंगी। ये गोबर तुम्हें खाना ही पड़ेगा। अरे भूल गई कि यह ग्रुप में मैनेजर लियू भी हैं। ऑफिस के समय में काम से ध्यान न भटकाओ। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। सचिव सोंग, मेरे कंधे में दर्द है। मेरा क्या लेना देना? अरे मेरी ये कमर, बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं किसने ऐसा किया। तू कुत्ते जैसा आदमी रूप रंग बेच रहा है। बॉस फू, यह दबाव ठीक है ना? ऐसे ही ठीक है। मेरी ये टांग भी। जरूरत से ज्यादा न बढ़ाओ। अरे बाप रे, मेरी कमर। इससे संतुष्ट हैं? ठीक ठाक है। सचिव सोम, मुझे प्यास लगी है। एक गिलास पानी पीना अच्छा रहेगा। मैं लाता हूं। मेरा हाथ बहुत अकड़ गया है, उठा नहीं पा रहा। सचिव सोंग, बस करो, तुम्हारी कमर में चोट लगी है, हाथ में नहीं। क्या तुम्हें टॉयलेट जाना है? क्या मैं तुम्हारी पैंट भी उतारूं? अचानक प्यास नहीं लगी। थोड़ी देर में एक लाइव शो है, तुम मेरे साथ आओ। नमस्ते नमस्ते, हमारे बॉस वो आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बहुत पहले से सुन रखा था कि बॉस बहुत कम उम्र में सफल हो गए हैं। आज के दोस्तों, बातें के साथ बॉस से सवाल पूछे हैं। थोड़ी चर्चा करेंगे। आइए आइए, अंदर आइए। हे। मेरी पैंट ऊपर खींचो, मेरी कमर दर्द कर रही है। तुम बॉस फू के करीबी हो, तुम जाओ। तुमने मुसीबत खड़ी की है, तुम जाओ। सब अंदर आ जाओ।
अब मेरा वीडियो पूरे इंटरनेट पर फैल गया है। आशा है तुम्हारे पास कोई उपाय हो। शायद इसे छोड़ दो, समय बीतने दो। हाँ बिल्कुल, समय बीतने पर नेटिजन्स जरूर भूल जाएंगे। जरूरी नहीं, लेकिन समय बीतने पर फू जिन्यांग की आदत पड़ जाएगी। सोंग चेन्यू, अच्छा ठीक है, मैंने गलती कर दी। मैं जाता हूं, तुम्हारे ट्रेंडिंग टॉपिक को कम करने के लिए किसी को ढूंढता हूं। जल्दी जाओ। आशा है तुम्हारे पास कोई उपाय हो। कम क्यों करें, इसे और तेजी से ट्रेन करने दो। सोचा नहीं था यह बॉस इतना संयमी होगा। इतने चटक अंडरवियर पहने हुए है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? अपने सीईओ को बुलाओ और भी चटक वीडियो बनाने के लिए। वाह, एक साथ मांग। सेक्रेटरी भाई का शुक्रिया, ये तो एकदम मर्द बोधिसत्व जैसा है। वाह, यह तस्वीर बेहतरीन, बहुत पसंद आई। मैं बॉस फू का छोटा सा अनुयायी हूँ। हे भगवान। हाँ। सोंग चेन्यू, मैंने तुम्हें ट्रेन करवाया, तुमने इसे ऐसे कम किया है ना? अरे फू जिन्यांग, शांत हो जाओ। यह कोई बड़ी बात नहीं है, इतना आवेश में मत आओ। तुम्हें मार दूंगा तो मैं तुरंत शांत हो जाऊंगा। डंडा रोको। लाओलियू, मुझे छोड़ दो, मुझे उसे मारना है। नहीं मार सकते। सेक्रेटरी सोंग एक व्यावसायिक प्रतिभा है। हमने 3 महीने तक कोशिश की, कोई नतीजा नहीं निकला और अचानक ए ग्रुप ने खुद संपर्क किया। क्या? इसका मेरे साथ क्या लेना? यूरोपीय फैशन जगत का टॉप ब्रांड एल ग्रुप। वे कैसे मांगे? सेक्रेटरी सोंग के इस प्रचार के बाद नेट से पता लगा कि उस दिन आपने जो अंडरवियर पहना था वो एल ग्रुप के अंतर्गत आने वाला ब्रांड था और पॉपुलैरिटी एकदम आसमान छूने लगी। अम्मा, क्या यह भी हो सकता है? वे इस मौके का फायदा उठाकर आपको विज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। हालांकि सहयोग की बात नहीं है, लेकिन इससे संपर्क में आने से हम दूसरी छोटी कंपनियों से आगे हैं। किस तरह का विज्ञापन? यही है। शूट करो, तुम्हारी छाती उससे बड़ी है, पेट की मांसपेशियां भी 2 अधिक है, यहां तक कि नितंब भी। ये लड़का इतना स्पष्ट कैसे जानता है? क्या वो वास्तव में बॉस फू के साथ है? मैं हुआंग याओ ग्रुप के अध्यक्ष हूं। इस तरह की अनैतिक बातें मैं नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुम शूट करोगे, इतना पारिश्रमिक देंगे, महज 6 करोड़। वे एशियाई क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का अवसर भी देंगे। मैं कंपनी के हितों की उपेक्षा नहीं कर सकता। उन्हें बताओ कि मैं कभी भी शूट कर सकता हूं। फू जिन्यांग, तुम सच में पैसे के लिए शर्म नहीं करते? तुम बताना, मैं नहीं उतारूंगा। कुछ भी कहो, नहीं उतारूंगा। नहीं शूट करूंगा। तुम अभी भी मेरा 1 करोड़ का कर्जा चुकाते हो। मैं नहीं शूट करूंगा, नहीं करूंगा। मैं केवल कला बेचता हूं, शरीर नहीं। तुम पैसे से धमकी मत दो। बॉस फू, आपके कपड़े आ गए हैं। मैंने कुछ नहीं देखा। तुम लोग जारी रखो। ये सिर्फ अंडरवियर का विज्ञापन है, मैं भी शूट कर सकता हूं। तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? क्या वह समान है? तुम्हें तो सब देख चुके हैं। तुम्हें तो कोई परवाह नहीं, मैं तो अभी भी पवित्र हूं। किसने मेरी पैंट उतारी थी? तुम मेरे साथ फेमस हो गए। एक ग्रुप ने विशेष रूप से हम दोनों को शूट करने के लिए कहा है। मैं नहीं। एक शॉट शूट करो, तुम्हारा 1 लाख का कर्ज माफ। हाँ, मैं शूट करूंगा। मैं तुम्हें दिवालिया करूंगा। अरे, आखिर हम दोनों में से कौन पैसे के लिए शर्म नहीं करता? अरे, तुम दोनों क्या कर रहे हो? और करीब आओ। क्या दूसरे के शरीर पर कांटे हैं? टेंशन, मुझे टेंशन चाहिए, समझे? अरे हाँ, बहुत अच्छा। वाह, मैंने देख लिया। ये सेट फोटो अच्छा है। अब हम पानी के अंदर शूट करेंगे। पहले कौन? मैं तैराकी में अच्छा हूं। लहरों का झोंका सफेद सांप कहलाता हूं। तुम सफेद और गोलमटोल हो। ठीक है, पानी में उतरो, हिलो, कुछ एक्शन करो। तुम्हारा एक्सप्रेशन बहुत सख्त है। क्या कर रहे हो? पानी से बाहर आने के कुछ एक्शन करो। ओके। बचाओ। सचिव सोंग को कुछ अजीब लग रहा है। कहीं वह डूब तो नहीं रहा? डूबना? ये पानी सिर्फ 1.5 मीटर गहरा है। वो 1 मीटर 80 का है। डूबेगा कैसे? उल्टा खड़ा होकर। सही कहा, लेकिन बॉस सोंग, सचिव सोंग, शूटिंग बंद करो। उसकी टांग में ऐंठन है, खड़ा नहीं हो पा रहा। जल्दी बचाओ। जल्दी बचाओ। अरे, मैं कैसे बचाऊं? मैं सिर्फ 1 मीटर का हूं।
1.20 मीटर, मैं इसे नहीं बचा सकता। अरे बाइलों भी नहीं चल रहा। अरे यार सच में, अरे क्या करे यार, ये तो। सॉन्ग सेक्रेटरी ठीक हो? मुझे लगा वो अभिनय कर रहा है। मैंने कहा काफी ड्रामाई है तुम्हारा। नहीं, मुंह से सांस देनी होगी। मैं करता हूं। अरे फू जिन्यांग, बदमाश, तुमने मेरा फायदा उठाया। दोनों आदमी हैं, फायदा उठाने जैसा क्या है? लगता तो है हाँ, तुम तो आदमियों का भी फायदा उठाते हो। सॉन्ग सेक्रेटरी रुको, बॉस ने अभी तुम्हें बचाकर ऊपर लाया, तुम डूब रहे थे। उसने अभी तुम्हें मुंह से सांस दी। लगता तो है हाँ। तुम पानी में गिरे, डूब रहे थे, मैंने तुम्हें बचाया और तुम बदले में ये कर रहे हो। अरे मैं गलत था, मैं सच में पानी में घुट गया था। उसे पानी में गिरने से थोड़ा सदमा लगा है, पहले उसे आराम करने दो। थोड़ी देर मेरा अकेला शॉट ले लो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो पहले अस्पताल जाओ। अरे मेरे खाते से चलेगा। सॉन्ग सेक्रेटरी आप हैं आराम करिए। बॉस फू, मैं यहाँ देख रहा हूँ। वो इंसान तो अच्छा ही निकला। बॉस फू, एल ग्रुप का विज्ञापन शूट करने के बाद उनकी हमारे बारे में राय और बेहतर हो गई है। उन्होंने निरीक्षण के लिए किसी को भेजने का फैसला किया है। बहुत अच्छा, मैं पहले तुम्हारे साथ हैंडओवर की बात कर लेता हूँ। इस बार आई कंपनी का एशियाई जनरल एजेंट अधिकार जरूर हासिल करना है। जी, ये उनके भेजे गए कर्मचारियों के डेटा है। सुमिन, तुम उनके साथ प्रशासनिक व्यवस्था, फ्लाइट टिकट की पुष्टि करो। ठीक है। हाँ, और ढूंढो। फ्लाइट को उतरे आधा घंटा हो गया, लोगों को लेने गए हैं, अभी तक दिखे नहीं। शांत रहो और थोड़ा इंतजार करो। सॉन्ग सेक्रेटरी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी अंग्रेजी खराब है? इंटरनेशनल फ्लाइट का टिकट गलत तो नहीं खरीद लिया? हाँ, मेरी अंग्रेजी खराब है, लेकिन मैं ट्रांसलेशन ऐप अच्छे से इस्तेमाल करता हूं। काका बोंग, काका सासा, सवास्तिका। सा सा सवा। हम चीन में नहीं है क्या? ये थाईलैंड कैसे हो गया? वो मुझसे सवास्तिका बोल रहा है। कोई बताओ तो, ये आखिर हुआ क्या है? थाईलैंड का टिकट कैसे खरीद लिया? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। बॉस झांग को लगा हम उसे दक्षिण पूर्व एशिया में बेचने ले गए हैं। मुझे भी नहीं पता, मैंने खरीदने से पहले चेक कर लिया था। हुआ गुओ, चीन, पेरिस। हेलो सोंग चेन्यू, आपका एक कुरियर है, आपको व्यक्तिगत रूप से साइन लेना होगा। क्या आप नीचे आ सकते हैं? मेरे पास समय कम है। लेकिन मैंने कोई कुरियर नहीं मंगाया है। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ डिलीवर करता हूं। अरे अच्छा, कौन सा कुरियर? सचिव के लिए टिकट खरीदना इतना आसान काम है? तुमसे भी गलती हो गई, बहुत बेकार हो तुम। सच है, सचिव की नौकरी हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, सोंग चेन्यू कभी बेकार नहीं था। मुझे उसकी क्षमता पर भरोसा है, समय साबित कर देगा। बॉस वो सचिव सोंग का काम। ठीक है, तुम पहले अपने काम पर जाओ, अच्छी तैयारी करो, माफी मांगने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, मैं करूंगा। इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। इतनी बड़ी गड़बड़ी करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। क्या यह कुत्ता आदमी फू जिन्यांग पर जादू कर रहा है? बॉस झांग, पिछली बार आपका टिकट गलत बुक करने के लिए माफी चाहता हूं। यह आपके लिए पूर्ण है, क्षमा करें। तुम सच में मेरे भाग्यशाली व्यक्ति हो। क्या? नमस्ते, मैं हुआन्याओ के सीईओ फू जिन्यांग हूं। आपके भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? आप वाकई बहुत विनम्र हैं। आगे कोई भी बात हो मुझसे जरूर कहना, मैं जरूर करूंगा। अरे बॉस झांग, शायद आप गलत समझ रहे हैं। अगर उसने पिछली बार टिकट गलत नहीं खरीदा होता तो आप थाईलैंड में फंसे रहते। शुक्र है कि मैं थाईलैंड गया। वहां मैं एक महान गुरु से मिला, जिसने मुझे एक बड़ा भाग्य दिखाया। क्या? गुरु ने कहा, जब हम हुआगुओ वापस आएंगे, पहला व्यक्ति जो फूल लेकर मिले, अगर वो बॉस झांग को फूल देने को तैयार हो जाए, तो बॉस झांग हर मुसीबत से बच जाएंगे। गुरु की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप उनके जाल में बिल्कुल न फंसे। बकवास बंद करो।
विश्वास ही सब कुछ है। मेरी किस्मत में रुकावट मत डालो। अरे हाँ, दुनिया में हर चीज आसानी से नहीं होती। पिछली बार भी संयोग से सही हुआ था, हर बार तो नहीं हो सकता। बॉस जान, आपने पिछले साल जो शेयर खरीदा था वो लगातार गिर रहा था, अब अचानक बढ़ गया है। आपने 3 करोड़ कमा लिए हैं। हाँ, जल्दी जल्दी इसे पैक करो, इसे पैक करो। फूलों को नीचे रखो। धन के देवता ऊपर है, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। नहीं 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 नहीं। मेरे धन के देवता, हम इस तरफ चलते हैं। सहयोग निश्चित रूप से सुखद रहेगा। अरे अरे अरे, सोचा नहीं था कि तुम्हारी ऐसी किस्मत होगी। लगता है बॉस झांग तुम्हें पसंद करते हैं। कल उन्हें घुमाने ले जाने का काम तुम्हें सौंपा जाता है। मुझे लगा था कि वह मुझसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं गलती नहीं करूंगा। किस्मत भी एक ताकत है, याद रखना। बॉस झांग को रोमांच पसंद है, तुम्हें उनका अच्छे से ध्यान रखना है। आह, रोमांच पसंद है, यह तो मेरी खासियत है। सीखने योग्य शिष्य, भाग्यशाली व्यक्ति। तुम मुझे इतना डरावना खेल क्यों खिलाने लाए? यह तो बहुत रोमांचक है। नीचे कूदते ही शरीर आगे उड़ेगा और आत्मा पीछे दौड़ेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि भाग्यशाली बात मानी चाहिए, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा। उन्हें रोमांच पसंद है और दिखावा भी। अगर उन्होंने मना कर दिया, उन्हें खींचकर साथ ले जाना, वो बाहर से झिझकेंगे लेकिन अंदर से खुशी से फूलेंगे। यह विदेशी तो बहुत शर्मीला है, लेकिन रोमांचक खेल पसंद करना शर्म की बात नहीं है। छिपाने की क्या जरूरत है? समझ गया, मैं आपका मतलब समझता हूं। हे भगवान, क्या अब काफी रोमांचक है? क्या तुम मूर्ख हो? मेरा मतलब रोमांच से वो था। वो रोमांच समझते हो? उन्हें ऊंचाई से डर लगता है। तुम उन्हें बंजी जंपिंग पर ले गए? क्या तुम पागल हो? कौन सा रोमांच? क्या वह रोमांचक नहीं है? मैंने तो पूरी जांच कर ली थी। वह तो हमारी यहाँ की प्रमुख गतिविधि है, हर दिन कई लोगों को रोमांचित करती है। तुम सच में प्रतिभाशाली हो। मेरा मतलब नाइट क्लब, पैर की मालिश, मसाज जैसी चीजों से है, समझे? तुम्हारा मतलब है। अरे तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया? वह तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं अपना पुराना मेंबरशिप कार्ड इस्तेमाल करके उन्हें अंदर खर्च कराऊंगा। कंपनी से रीइंबर्समेंट भी मिल जाएगा, तुम्हें पता है। जवान आदमी, तुम सच में वो भाग्यशाली व्यक्ति हो जिसका गुरु ने जिक्र किया था। बॉस झांग ने गलती से एलर्जी वाला खाना खा लिया। डॉक्टर ने कहा अभी जो सदमा लगा था उससे कई बार उल्टी हो गई थी, वरना जान को खतरा हो सकता था। अरे कोई बड़ा आदमी या कुछ नहीं, ये सब पुरानी बातें हैं। सुनो, बॉस झंग ने कहा है तुम्हारे चीन के लोगों के मुताबिक जान बचाने का एहसान कभी चुकाया नहीं जा सकता, तो ये डील हम ह्यूएन याओ के साथ ही करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा, आपका और बॉस झंग का शुक्रिया। हम कभी निराश नहीं करेंगे। बधाई हो सॉन्ग सचिव। एल ग्रुप की एजेंसी डील मिल गई। ह्यूएन याओ को हर साल 5 करोड़ की आमदनी होगी। ऐसा लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं, शर्म आ रही है। कंपनी के नियम के मुताबिक तुम्हें 5 लाख का बोनस मिलेगा। 5 लाख? शुक्रिया, यह मेरा था। अरे नहीं नहीं, यह सबका कमाया हुआ है। आगे मिलकर और मेहनत करेंगे। एल ग्रुप ने हमें रिसोर्ट होटल में शूटिंग के लिए बुलाया है। इस बार मैं सबको साथ ले जाऊंगा। टीम बिल्डिंग हो जाएगी। वाह, हाँ। समर होटल स्विमिंग पूल। हंसमुख लड़के, 6 पैक, जोड़े बनते देखो। कंप्यूटर लाना मत भूलना। काम के लिए हमेशा तैयार रहना है, समझे? चीयर्स। सॉन्ग सचिव, पता नहीं था तुम्हारे भी छाती के मसल्स हैं। छह आदमी है सब, क्यों छू रहे हो? अपने आप को छुओ। पतले कुत्ते, छूने लायक भी नहीं हो तुम। इसे पतला कुत्ता कहा? मेरी छाती तो एकदम मर्दाना है। अरे रे, हमारी कंपनी में ऐसा कोई मर्द कहाँ है? या तो सूट बूट पहने ढोंगी लोग, या फिर घिनौने चिकने बूढ़े आदमी, या तो बहुत ही स्ट्रैन, या फिर वैसे ही हैं। अरे सब लोग बाहर आ गए हैं, मुझे बाहर के मर्द देखने हैं।
बॉस फू के मसल्स इतने बड़े क्यों हैं? फू बॉस का शरीर इतना अच्छा है, इतने कपड़े पहनते हैं रोज तो पता ही नहीं चलता। वाह, कितने हैंडसम हैं। इतने हैंडसम और अमीर आदमी मेरा क्यों नहीं है? मसल्स बड़े होने से क्या होता है? मैं तुमसे ज्यादा फुर्तीला हूं। तो आजमाते हैं, चलो। सब सोंगजिन वायु ही लड़ रहा है। बॉस फू मुझे कब देखेंगे? अरे ध्यान से देखो झाओराव। सॉन्ग, तू ठीक आहेस ना? अरे वाह, किती स्टाइलिश आहे. वाह, बॉस फू खूप मर्दानी दिसत आहे. काय तुम्ही अजून उभे आहात? लगेच डॉक्टरला बोलवा. भाऊ, तू खूप आहेस. तुझा हा धाकटा भाऊ, तुला पाहून खूप हेवा वाटतो. तू इथे कशासाठी आलायस? मला फक्त कुतूहल आहे. फू कुटुंबाची संपत्ती वारसा हक बाबांनी सगळा मला दिलाय. पण तुझ्याकडे पैसा कुठून आला? रिंग याओ ग्रुपमध्ये गुंतवणूक केली. तुझं त्यात काय? अरे, तू सॉन्ग कुटुंबाचा मुलगा नाही का? दादा, मला खरंच समजत नाही. तू त्याचा दिवा काढलास आणि आता त्याला तुझा नवीन सहाय्यक सचिव म्हणून आणलेस. तुला खरंच काय हवं आहे? दादा, बाहेरचे लोक म्हणतात तू या नालायकाला तुझा स्वतःचा खरा भाव समजतोस, पण फक्त तुझा खरा भाव झाल्यावर तन की खरा भाव असा सलूक मित्र नाही. बरोबर ना दादा? कोणी आहे रे? मी. तूच नालायक आहेस. तुझ्या सगळं कुटुंबाच. तू आणि तुझा तो अंधाऱ्या चेहऱ्याचा बाबा, तुम्हीच खरं नालायक आहात. सॉन्ग चेन यू फूजन यांगच्या. मग आता त्याच्यासाठी बोलतोयस? त्याचा तिरस्कार आहे. तू तर घृणास्पद आहेस, काहीच योग्य करू शकत नाहीस. तुला काय अधिकार आहे तुझ्या भाऊशी असं उंच स्वरात बोलण्याचा? हा हा हा, तू अजून स्वतःला सॉन्ग कुटुंबाचा मोठा मुलगा समजतोयस का? मी तुला आता एक मुंगी सारखा चढू शकतो. तुला मी नालायक वाटतो? मी किमान LG ग्रुपची आशियाई प्रतिनिधी करार केलाय, आणि तुझ्याकडे दाखवण्यासारखं काय यश आहे? तू माझ्याशी असं बोलण्याची हिंमत करतोयस? तुझं फक्त नशीब चांगलं होतं. हो, तुझं नशीब चांगलं आहे. कायद्याच्या काळात जन्मलायस. जर खून कायदेशीर नसता तर मी तुला अगोदरच मारून टाकलो असतो. अरे दूर हो. थांब. त्याने आत्ताच म्हटलं ते. तू ऐकलंस का? अरे काही हरकत नाही. तू माझ्यावर इतका चांगला आहेस. मला फसवणार नाही. छान, तुमची स्थिती खूप चांगली आहे. मला काही काम आहे, मी आधी निघतो. तू एकटा शूट कर. मी एकटा करू शकतो. आपण इथे कशासाठी आलात? माझी जागा खूप चांगल्या पद्धतीने व्यापली आहे. बॉस फू बरंच चांगलं. सॉन्ग काका मागच्या पिढीतून आपल्या अपेक्षा पूर्ण करू शकलो नहीं. चेन्यू की देखभाल ठीक से नहीं कर पाया. ये बच्चा मेरा दिल बहुत दुखाता है. अरे, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे तो उसने कुछ कामयाबी भी हासिल की. ये नहीं कह सकता कि तुमने पूरी कोशिश नहीं की. तो क्या आप इस बार वापस आकर चेन्यू की परीक्षा खत्म करना चाहते हैं? जल्दी नहीं. ये लड़का 20 साल से घर पर बेकार बैठा है. मुश्किल से थोड़ी मुसीबत आई है. मैं अभी और देखना चाहता हूं. ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें. चेन्यू को बिल्कुल पता नहीं चला. मैं उसे जितना हो सके मार्गदर्शन दूंगा. फू जिन्यांग की शूटिंग खत्म हो गई.
तुम किससे बात कर रहे हो? मैं खुद से बात कर रहा हूं। मैं थक गया हूं। अरे मैं तुम्हें बताऊं, अभी बहुत सारे लोगों ने मेरी तारीफ की। ओ, अरे क्या क्या आवाज है? कोई आवाज नहीं। कौन सी आवाज? कोई आवाज नहीं है। मुझे कपड़े बदलने। अगर कुछ खास नहीं है तो पहले बाहर जाओ। ठीक है। नहीं, सब बड़े आदमी हैं, तुम्हें कपड़े बदलने में भी मुझे हटना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा। अरे पहले बाहर जाओ ना। पहले बाहर जाओ। पहले बाहर जाओ। अरे ये कितनी बुरी आते हैं। जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, मैं खुद चला जाता हूं। क्या आवाज है? इससे नीचे से आवाज आई है। रुको, हम होटल जाकर उन्हें जांच करने के लिए कहेंगे। ठीक है ना? जब तक हम वापस आएंगे वह व्यक्ति भाग जाएगा। जल्दी मेरे साथ आओ, उसे पकड़ते हैं। डरो मत। मैं हूं। बिस्तर के नीचे कोई नहीं है। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मुझे डर नहीं लग रहा। ये लड़का कितना कमजोर है। इतनी जोर से मारा। ठीक हो ना? जल्दी जल्दी बिस्तर पर लेटाओ। ठीक हो ना? मैं थोड़ी देर में डॉक्टर को बुलाकर उसे दिखाऊंगा। अरे तुमने तो बहुत अच्छा सोचा। अगर इस बार वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाया तो मैंने तुमसे जो वादा किया था उसे पूरा करूंगा। ओह, मेरे पूरे शरीर में दर्द क्यों है? तुम होश में आ गए? अभी बिस्तर के नीचे वाला व्यक्ति पकड़ा गया क्या? कौन सा व्यक्ति? तुम अभी जिद कर रहे थे कि बिस्तर के नीचे कोई है। बात करते करते जोश में आकर बेहोश हो गए। क्या? यह कैसे हो सकता है? मैं लिंग बहन तो नहीं हूं। मैं इतना कमजोर कैसे हो सकता हूं? मैंने साफ सुना था कि किसी ने पा दिया। सच में? अभी मैंने दिया था। मानने में शर्म आ रही थी। मुझे लगा था। क्या लगा था? लगा था कि मेरे पापा हैं। उनकी तरह लग रहा है। मुझे उनकी बहुत याद आती है जब वे थे। बदमाश लड़का फिर से काम चोरी कर रहा है। ऑफिस के समय में आराम कर रहा है तू। भाग मत। हम छोड़ो, लगता है इतनी भी याद नहीं आती। तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है तुम बस बहुत कमजोर हो। व्यायाम की जरूरत है। मैंने तय किया है, आज से रोज तुम्हें व्यायाम करवाऊंगा। अरे बाप रे, मुझे चोट लगी है। मैं मरीज हूं। अरे देखो तो। अरे मैं उठ भी नहीं पा रहा। हम ठीक है, उठ भी नहीं पा रहे तो कुछ दिन आराम कर लो। जब ठीक हो जाओगे तब व्यायाम करवाऊंगा। हम कौन है? अरे तुम वापस आ गए। कुछ बेहतर महसूस कर रहे हो? असिस्टेंट ने सहयोग के बारे में बात करने के लिए मिलने का समय लिया है। तुम सारी जानकारी तैयार करो और मेरे साथ चलो। फिर से काम? अरे बाप रे, कमर दर्द, पीठ दर्द, आयो। नहीं, मुझे आराम चाहिए। बहुत दर्द हो रहा है। इतने दिन आराम करने के बाद भी सुधार नहीं हुआ। शायद तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलो। अरे नहीं, तुम बस मालिश कर दो। बस मालिश कर दो। अरे मजा आ गया। हाँ, मजा आ गया। पिछली बार तुमने मुझसे काम करवाया था, कंधे दबाए थे, पैर दबाए थे। थोड़ा आराम मिला? अरे दर्द। हेलो। अरे ऐसे ही जारी रखो। टीम फाइट जीतने वाली थी और तूने गेम छोड़ दिया। गेम खेलते हुए ही प्यार में पड़ गए। इतनी भूख लगी है। वो तुम मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। इतनी बुरी गालियां दे रहा था। लगा था तो कितना बड़ा खिलाड़ी है। 0 से 3 वाला जंगलर भी शोर मचा रहा है। अगर तूने गेम नहीं छोड़ा होता तो मैं 0 से 3 होता। अगर ये मैच हार गए तो मैं ऑनलाइन पोस्ट करूंगा। तुम दोनों कुत्तों की तरह प्यार करने वाले। अगर जीत गए तो मैं उल्टा खड़ा होकर गोबर खाऊंगा। ठीक है, तुमने जो कहा वो याद रखना। तुम्हें गेम खेलना आता भी है? यह हीरो खेलना मुश्किल है। मेरे खेलने में दखल मत दो। छोड़ो भी। सबसे बुरा यही है कि हम दोनों की शर्मिंदगी होगी। मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। हाँ फूजिन्यांग, तुम मेरे भगवान हो। हार गए तो बॉयफ्रेंड को बुला लिया। ये क्या बहादुरी है? बॉयफ्रेंड नहीं है। बस बताओ, जीतोगे या नहीं? कब उल्टा लटक कर गोबर खाओगे? लाइव रूम का नंबर भेजो, मैं तुम्हें होम पेज पर पहले नंबर पर लगवा दूंगा। पागल कुत्ते जैसे 2 लड़के। अरे वो भाग गया। कितना डरपोक है।
मुझे कैसे नहीं पता था कि तुम गेम इतने अच्छे खेलते हो? इतने साल से जानते हो, मुझे कभी साथ नहीं लिया। तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया। अब मेरा गुस्सा शांत करने का समय है। तुम्हें क्या गुस्सा आ रहा है? कमर दर्द, पीठ दर्द, चक्कर आ रहे हैं। मुझे अभी अचानक चक्कर आना बंद हो गया। अब फिर चक्कर आ रहे हैं। मैं जाकर आराम करता हूं। तुम कहां जा रहे हो? तुम क्या करने जा रहे हो? मैं अभी काम पर जाता हूं। मुझे चक्कर नहीं आ रहे। तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। मुझे तो लगता है तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, देर हो गई। अंदर लड़ाई चल रही है क्या? आवाज से तो ऐसा नहीं लगता। फिर से सुनते हैं, फिर से सुनते हैं। अरे सच कहूं, शुरुआत में थोड़ा दर्द हुआ था, लेकिन अब खत्म होने पर सच में मजा आया। मेरा तकनीक तुमसे कहीं बेहतर है, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं मान गया। आगे से तुम ही करना, ठीक है? वैसे भी मजा तो मुझे आया। अंदर आखिर हो क्या रहा है? नहीं, चलो अंदर जाकर देखते हैं। अरे नहीं, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। आज की बातचीत बहुत अच्छी लगी। मुझे आपकी कंपनी के बारे में कुछ जानकारी हो गई है। कृपया जूली जी, हमारी कंपनी हुआन्याओं पर जरूर विचार करें। एल कंपनी को अपनी पूरी ईमानदारी दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको अभी ठीक से नहीं जानता। पता नहीं फू साहब की रुचि होगी क्या? रात को मेरे कमरे में अकेले एक पेग पीने आए। बात है, ये कैसी किस्मत है? हमेशा पूछने कैसे ही चढ़ती है। ये लड़की पहली बार मिली और उसे सोने का इशारा कर रही है। मैं नहीं हो सकता। आज रात उसने मुझसे वादा किया है, आप उसके साथ नहीं पी सकती। क्यों नहीं? आप भी साथ आ सकते हैं। आप जैसे लोग भी मुझे बहुत पसंद हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत जबरदस्त है। मुझे समझ आ गया। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों जोड़े हैं। मतलब अच्छे दोस्त? चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी यह सौभाग्य फूजिन्यांग को नहीं मिलना चाहिए। हाँ, इसलिए आज उसके पास समय नहीं है। आप अगली बार उसके साथ पी सकते हैं। नहीं, ऐसा है तो मुझे पसंद नहीं। मैं चलता हूं। तुम दोनों को खुशियां मिलें। हम किसी का रोमांस भाग गया। गुस्सा आ रहा है? मुझे क्या गुस्सा आएगा? तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की। तुमने काफी कुछ त्याग दिया। क्या त्याग दिया? अरे लगता है तुम समझे नहीं। वो कह रही थी कि हम एक जोड़े हैं, नहीं तो वो इतनी जल्दी में क्यों भागी? वापस आओ, मेरा उससे कुछ नहीं है। एक विदेशी भाषा सीखने का महत्व समझो। तुम्हारी अंग्रेजी बहुत खराब है। आगे एल कंपनी के साथ कई सहयोग के मौके हैं। 1 महीने में तुम्हें अपनी अंग्रेजी सुधारनी होगी। इतना सारा? मैं दिन के 24 घंटे भी पढ़ूं तो पूरा नहीं होगा। मैंने खुद अनुभव किया है। बस मेहनत करो। 1 महीना काफी है। अरे यार, मेरी जान लेनी है तो सीधे कहो। पढ़ाई को बहाना क्यों बना रहे हो? चिंता मत करो, तुम मजबूत हो। ये थोड़ा सा ज्ञान तुम्हें नहीं मारेगा। मैं चलता हूं। ठीक से पढ़ना, कल टेस्ट लूंगा। बस अंग्रेजी है, कितनी मुश्किल हो सकती है? सोचा नहीं था ग्रेजुएशन के इतने साल बाद भी अंग्रेजी से परेशान होना पड़ेगा। हेलो, क्या बात है? क्या कर रहे हो?
1 महीने से दिखे नहीं। चलो शराब पीते हैं। शराब पीना? किताब पढ़ रहा हूं। छोड़ो भी। किताब? तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो? मैं तुम्हें 20 साल से जानता हूं। तुमने कभी किताब देखी है? पहले नहीं पढ़ता था, अब पढ़ता हूं तो बहुत तेजी से सीख रहा हूं। ठीक है। तो आ रहे हो या नहीं? दोस्त तुम्हारी याद कर रहे हैं। ठीक है, मैं किताब साथ ले आता हूं। आज रात का बिल सॉन्ग साहब भरेंगे। अरे ये क्या है? डिस्को में ये लेकर आया हो? ये तो डिस्को का अपमान है। तुम्हें पता नहीं इन दिनों मैं कितना परेशान हूं। एक्सायो वायु, मैंने सुना है तुम फूजिनियन की सेक्रेटरी बन गए हो। उसने तुम्हें परेशान किया है। तुम्हें पता भी नहीं है, पूजन यांग आदमी सच में एक शैतान है। मैं उसके हाथों में सच में बहुत दुखी हूं। तुम बताओ, क्या वह निर्दयी है? क्या वह क्रूर है? क्या वह बिना कारण झगड़ता है? वैसे भी ठीक है। कहाँ ठीक है? बचपन से हमारे इस ग्रुप में सबसे ज्यादा नापसंद वही है। सच? कितना नापसंद? वह खुद एक निर्दयी काम की मशीन है और सोचता है सब उसी जैसे हैं। मैं सच में बहुत दुखी हूं। मैंने तुम्हें पढ़ने को कहा, तुम बार में आकर पढ़ रहे हो। बार में भी रटा जा सकता है। यह माहौल मुझे पता है। पढ़ाई का असर 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो मैं देखता हूं यहां पढ़ाई का असर। क्या सच में इतना अच्छा है? अबैंडन छोड़ देना, त्याग देना। आगे रटो। अबैंडन। एक अबैंडन 10 मिनट से रट रहे हो, अभी तक याद नहीं हुआ। याद हो गया। आगे रटो। आज रात 100 शब्द याद किए बिना जाने का सोचना भी मत। तुम पहले फू जिन यांग के साथ ऐसे नहीं थे, अब उससे इतना डर क्यों रहे हो? छत के नीचे रहना है तो सिर झुकाना ही पड़ता है। उसमें ऐसा क्या खास है? हम उससे डरते भी नहीं। तुम नहीं डरते तो तुम्हारी बात, मैं डरता हूं। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कौन है? अंग्रेजी की शुरुआत। कौन बेवकूफ डांस करते हुए यह लाता है? तुम्हारा दीवाला निकला है, हिम्मत नहीं। उसके दबाव के खिलाफ विद्रोह करो। चलो 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 चलो। सॉन्ग चेन यू। तुम कैसे विद्रोह करोगे? विद्रोह नहीं, विद्रोह नहीं। बॉस फू, मैं और एयू मुश्किल से मिले हैं। मेरे लिए थोड़ा सम्मान दो, ज्यादा मुश्किल मत डालो। तुम्हारा कोई सम्मान रहा है कभी? अरे बॉस फू, एयू को पता चल गया है गलती। ऐसा करो, एयू आओ, बॉस फू को एक पेक शराब पिलाओ। बॉस फू ने ये पेक पी ली, तो उससे ज्यादा न लड़ो। तुम पागल हो गए हो। तुमने क्या डाला? दस्त की दवा। बस उसे एक सबक सिखाना था। तुम्हें पता चला गलती। हाँ, मुझे पता चल गया है गलती। चलो हम पहले चलते हैं। मैं अभी वापस जाकर फिर से पढ़ना शुरू करता हूं। अरे तुम मत पियो। क्यों नहीं पी सकते? इस शराब में कुछ गड़बड़ है। हाँ, क्यों नहीं चलता? क्योंकि मुझे खुद एक पेग पीना है। हम पहले जा रहे हैं। चेन शाओ, ये कामक तेजक दवा सॉन्ग शाओ ने पी। हम फू दूसरे शाओ को क्या जवाब देंगे? 2 आदमियों में क्या हो सकता है? अगली बार मौका देखना होगा। वहां क्या लहरा रहे हो? बवासीर हो गया क्या? तुझे होगा बवासीर। मेरा पिछवाड़ा बिल्कुल तंदुरुस्त है। एचएन, यह दस्त की दवा अजीब क्यों लग रही है? सिस, कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गई? तू उस झांग चेन से सावधान रहना। वो अच्छा आदमी नहीं है। किसी दिन वो तुझे ठग लेगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। चुप रहो। एचएन मेरा बचपन का दोस्त है। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पहले तू सॉन्ग परिवार का बड़ा बेटा था। वो तेरे साथ जरूर अच्छा रहता। अब तू कुछ नहीं है। वो तुझे कुछ नहीं समझेगा। तू एचएन के बारे में बुरा बोल रहा है। मैं तेरी गाड़ी में नहीं बैठता। मुझे उतरना है।
अजीब है, इतनी गर्मी क्यों लग रही है? मैं कह रहा हूं गाड़ी रोको। अरे इधर उधर मत हिलो, गाड़ी रोको। शांत हो जाओ, हिलो डुलो मत, शांत रहो, तुझमें कुछ गड़बड़ है। तेरे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? मुझे तुमसे चिपकने दो। तुम मुझसे दूर रहो। ठीक है, तुम लोग नशे में गाड़ी नहीं चला रहे थे, वाले मैंने बहुत देखे हैं, पर तुम लोगों जैसे गाड़ी चलाते हुए करने वाले मैंने पहली बार देखा है। इतना खतरनाक, जान की परवाह नहीं। आप गलत समझ रहे हैं, उसे नशा हो गया है, मैं उसे घर छोड़ने जा रहा हूं। मेरा उसके साथ वैसा रिश्ता नहीं है। फू जिन्यांग, मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? जल्दी मेरी मदद करो। शांत हो जाओ, शांत शांत हो जाओ। तुमने मुझे सताया, मैं तुम्हारे साथ सबसे अच्छा नहीं रहूंगा। तुम अभी ठीक नहीं हो, कुछ भी हो, पहले मैं तुझे हॉस्पिटल पहुंचा दूं, ठीक है? बात मानो। तुम बस बहाना बनाकर मुझे सताना चाहते हो। अरे अरे अरे, अच्छा, बहुत अच्छा। फू जिन्यांग मेरी मदद नहीं कर रहा ठंडा करने में। मैं अरे वापस आओ। नदी किनारे एक जोड़ा झगड़ रहा था, नदी में कूद गया, मुख्यालय से सहायता मांगे। अरे नाराज मत हो। अब तुम्हें पता चला मैं गलत नहीं था। वह क्यों? अरे छोड़ो, मुझे पता है क्यों। कोई बड़ी बात नहीं, बात साफ हो गई तो ठीक है, वापस जाकर समझाओ। गाड़ी ठीक से न चलाओ तो परिवार को दुख होगा। अरे आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। क्या देख रहे हो? जल्दी चलो, घर चलते हैं। तुम क्या देख रहे हो? मैं देखता हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, सॉन्ग मैम, ये सब छोटे अखबारों की बकवास है, हम में से कोई भी विश्वास नहीं करता। इतना बेतुका, मैंने कहा था, कौन मानेगा? हाँ, पूरी कंपनी में कौन नहीं जानता बॉस फू आपके लिए दिल से है। क्या प्यार न मिलने पर जिद करना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, नहीं, मैं कभी उसके साथ। तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी भी नहीं, देखो तुम्हारा पेट, एक भी मांसपेशी नहीं। अनाप शनाप मत छुओ। क्या हमने तय नहीं किया था मैं तुम्हें व्यायाम कराऊंगा? तुम्हें ये कम खाना चाहिए, 8 पेट की मांसपेशियां चाहिए ना? तो तुम क्यों खा सकते हो? मेरे पास पहले से है, इसलिए खा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए फिटनेस भोजन मंगवाया है, तुम्हारी मेज पर रखा है। नहीं खाऊंगा, इतना बुरा स्वाद मुझे नहीं चाहिए। जल्दी खाओ, नहीं तो शाम को जिम में 3 किलोमीटर और दौड़ोगे। फिटनेस भोजन भी ठीक है। तुम लोग क्यों आए हो? क्या पिता तुम्हें देखने नहीं आ सकते? हाँ, बिना काम के नहीं आते। मैंने 3 साल से घर छोड़ा है, तुम लोग मुझसे मिलने भी नहीं आए। बताओ क्या बात है? तुम ऐसे कैसे बोलते हो? असली पिता बेटे का क्या मतलब होता है? असली पिता बेटे, आप और फू जिंगहेंग का रिश्ता ही असली पिता बेटे वाला है। मैं एक बाहरी व्यक्ति हूं, इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ये तो सॉन्ग परिवार की एवायु है ना? सुना है तुम हमारे जिन्यांग के यहां काफी नाम कमा रही हो। एल ग्रुप का प्रोजेक्ट भी पूरा कर लिया। हाँ, यह सब बॉस फू की शिक्षा का परिणाम है। मुझे अभी भी उनसे बहुत कुछ सीखना है। बिल्कुल सही, मेरे जिन्यांग को तुम्हारे पिता से बेहतर सिखाया गया है। मैं तुम्हारे पिता से जीवन भर लड़ता रहा, कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन आखिरकार बेटे ने ही मुझे जीत दिला दी। अगर फू जिन्यांग इतना शानदार है, तो तुम फू ग्रुप उसे क्यों नहीं देते? इस मामले में तुम मेरे पिता से बहुत पीछे हो। उसे क्यों दूं? मेरे 2 बेटे हैं, मैं भेदभाव नहीं कर सकता। भेदभाव नहीं करते? तुम तो बिल्कुल पक्षपाती हो। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। जिन्यांग, तुमने बहुत प्रगति की है, पिता को तुम पर गर्व है। लेकिन ए ग्रुप का यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तुम अभी बहुत युवा हो। पिता को डर है कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। ऐसा करो, यह प्रोजेक्ट मुझे सौंप दो, पिता इसे संभालेगा। ओह,
मैं सही हूं। और पिता, तो तुम्हारी यही योजना थी? तुमने वाकई बहुत सोचा है। पिता, आप उससे इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे विश्वास नहीं कि ए ग्रुप का एक प्रोजेक्ट उसे जीवन भर चला सकेगा। जिन्यांग, पिता की बात मान लेना ही बेहतर होगा। कहा जाता है, बड़ों की बात न मानोगे तो नुकसान उठाओगे। बड़ों की बात माननी चाहिए। फूजिन्यांग, तुम ठीक तो हो? क्या वे वाकई पीठ पीछे गड़बड़ करेंगे? तुम्हें क्या लगता है उन्होंने पीठ पीछे कम गड़बड़ की है? बस वे सफल नहीं हुए, इसलिए अब भावनात्मक जोड़तोड़ करना चाहते हैं। तुम्हारे पिता इतने कठोर क्यों हैं? क्या तुम उनके अपने बेटे नहीं हो? वे इतना अत्यधिक क्यों कर रहे हैं? चिंता मत करो, हर समस्या का समाधान है। वे जो करना चाहते हैं करने दो। सिर्फ आधे घंटे की ट्रेनिंग हुई है, जल्दी उठो। मैं नहीं कर सकता। मैं मर जाऊंगा लेकिन पैरों की ट्रेनिंग नहीं करूंगा। मैं वास्तव में नहीं। पानी नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? तुम बिना किसी संकेत के कैसे आ गए? तुम चुपके से मेरे साथ कुछ गलत करने की योजना तो नहीं बना रहे? मैं साबुन उठा रहा था। कौन तुम्हारे पीछे आ रहा है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, दूर रहो। इस बार तुम बच गए। कहीं यह फिर से साबुन उठाते हुए गिर तो नहीं गया? मारो, जान से मारो, मार डालो। आप गुस्सा शांत करें। वे लोग अनुभवहीन हैं। मैं उन्हें सबक सिखाता हूं। क्यों? क्यों? हर बार सोंग चेन्यू का आना कुछ अच्छा नहीं लाता। वो तो बस फू जिन्यांग की ताकत का सहारा लेता है, नहीं तो वो बेकार है। अगर तुम उसे सबक सिखाना चाहो तो क्या ये मुश्किल है? भगोड़े कुत्ते को भगोड़े कुत्ते जैसा ही रहना चाहिए। ये काम तुम्हें सौंपता हूं। आप निश्चिंत रहें, आपके लिए काम करना मेरा सौभाग्य है। मैं समझ नहीं पा रहा, फू परिवार को छोड़ने के बाद वो फू जिन्यांग इतना धनी क्यों है? कोई तरीका ढूंढना होगा। दोनों को एक साथ मुसीबत में डालना है। आप भरोसा रखें, मैं जरूर करूंगा। खाना नहीं खाया क्या? जल्दी करो, जल्दी करो। बॉस वांग, आपकी व्यस्तता में हमारे साथ खाने का समय निकालने के लिए धन्यवाद। आज मेरी तरफ से है, खूब खाएं पिए। आगे की साझेदारी के बारे में अच्छी तरह बात करते हैं। घर पर इतने दिन से डाइट फूड खा रहा हूं। आखिरकार पत्नी से छुपाकर अच्छा खाने का मौका मिला। जल्दी वो सब लाओ जो मुझे पसंद है, परोस सकते हैं। खाना परोस दिया गया है। सेवा के लिए बटन दबाएं। थोड़ा सब्जी खा लो, सेहत के लिए अच्छा है।
बॉस फू, मैं पहले आपसे पुष्टि करना चाहता हूं। क्या आप मेरी पत्नी को जानते हैं? ये सब खाना उसने नहीं मंगवाया ना? नहीं जानता। तो फिर ये क्या मतलब है? मैं आपके साथ 10 अरब का काम कर रहा हूं। 10 अरब, और मैं सिर्फ ये 10 प्लेट खीरे खाने लायक हूं। बॉस वांग, इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। आप थोड़ा रुकिए, मैं फिर से ऑर्डर करता हूं। तुम्हें ऑर्डर दिया था, ये क्या हुआ? मैंने तो सामान्य खाना ऑर्डर किया था। मुझे नहीं पता ये खीरे कहां से आए। बॉस वांग का गुस्सा मोल ले लिया। एल ग्रुप के साथ समझौता कर लिया तो क्या हुआ? घरेलू बाजार नहीं खुला तो एल ग्रुप जल्द ही साथी बदल लेगा। जवान लोग, सच में दुनिया का अंदाजा नहीं है। मैं दशकों से व्यापार में हूं, आज तक किसी ने मेरा ऐसा मजाक नहीं उड़ाया। तुम लोग देख लेना। बॉस वांग, बॉस वो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। गलती मेरी है, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो, मैं 3 गिलास सजा के तौर पर पीता हूं। खीरे का जूस। रास्ते से हटो, दूर हो जाओ। हम्फ, वांग दाफू, कहा था वजन कम करने के लिए, और तुम मेरे पीछे से चुपके से खा रहे हो। अरे इस शरीर को देखो और खा रहे हो। क्या मरना चाहते हो? नहीं, नहीं खाऊंगा। मिसेस वांग, आपने बॉस वांग को गलत समझा है। देखिए, हमने जो खाना ऑर्डर किया है। हाँ, देखिए, खीरे के अलावा कुछ भी नहीं है। पीने को भी सिर्फ खीरे का जूस है। आप इतने सजग हो सकते हैं। अरे प्यारी, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। मैंने जो वादा किया है उसे कैसे तोड़ सकता हूँ? तुम मुझ पर इतना भरोसा नहीं करती, दिल दुखता है। तो फिर इतने दिन डाइट करने के बाद भी तुम 1 इंच भी पतली क्यों नहीं हुई? कहते हो चोरी छिपे कुछ नहीं खाया? मिसेज वांग, बॉस वांग का वजन, शायद मैं मदद कर सकता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हैं। दूसरे लोग हमारे लाओ वांग के साथ खाना खाते हैं तो बस चापलूसी करते हैं, उनकी मर्जी चलती है, उनकी सेहत की परवाह नहीं करते। अगर इसी तरह खाते रहे तो किसी दिन मुसीबत हो जाएगी। मिसेज वांग भी बहुत समझदार है। बॉस वांग की सेहत की इतनी फिक्र करती है। देखिए, बॉस वांग आपकी बात कितनी मानते हैं। उनकी हिम्मत कैसे होगी ना मानने की? अरे नहीं, नहीं, हिम्मत नहीं है। आपकी बॉडी तो बहुत अच्छी लग रही है। रोजाना काफी एक्सरसाइज करते होंगे। जिम जाना अच्छी आदत है। मैं तो आमतौर पर अपने सेक्रेटरी को भी साथ ले जाता हूँ। अब उसकी सेहत भी बहुत बेहतर हो गई है। बहुत बढ़िया। हमारे लाओ वांग को भी साथ ले चलिए ना। अच्छा, मिसेज वांग, चिंता न करें, मैं बॉस वांग की अच्छी देखभाल करूंगा। आप भी यही कहेंगे ना, बॉस वांग? हाँ, हाँ, हाँ। अरे, मैंने तुम्हें वहां जाकर गड़बड़ करने को कहा था, और तुमने क्या किया? फू जिन्यांग को दिलवा दिया, वांग गाफू की पत्नी का पसंदीदा बनने का मौका। तुम गुप्तचर हो क्या? यंग मास्टर, आप तो जानते हैं, मेरा दिल हमेशा आपके साथ है, लेकिन वो वांग वाला अनियमित तरीके से चलता है। उसकी पत्नी ने उसे पूरी तरह काबू कर लिया है। मैं, यंग मास्टर, एक और मौका दीजिए। उसकी पत्नी तो मन गई, लेकिन बॉस वांग के दिल में तो उससे नफरत ही है। ये कॉन्ट्रैक्ट इतनी आसानी से साइन नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। आप निश्चिंत रहें। अरे नहीं, अब और नहीं दौड़ सकता। चलो, बॉस वांग, जोर लगाओ। बस 10 मिनट और दौड़ो, फिर आराम करना। अरे, मैं सच में नहीं कर सकता। मुझे आराम चाहिए। यह इतना आलसी कैसे है? 5 मिनट दौड़ता है, 10 मिनट आराम करता है। इस तरह हम उसे कैसे ट्रेन करेंगे? मैं और नहीं चल सकता। तुम लोग पहले भागो, मैं थोड़ा आराम करके तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। अरे, ठीक है बॉस वांग, तो हम पहले भागते हैं। आहा आहा। बॉस वांग, अरे बाप रे, कितना भाग्यशाली चेहरा है। सब पतला हो गया। बॉस वांग, वो लड़का इतना अकड़ू है, आपके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत। सच में मेरी ये बॉडी कितनी भाग्यशाली है। मेरी बीवी को समझ नहीं आता वो इसमें क्यों टांग अड़ा रहा है। बॉस वांग, वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि आप उसके साथ काम करें। आपको हरगिज मानना नहीं चाहिए। हाँ, धीरे धीरे धीरे। अरे तुम मत, ये मैं। बॉस वांग, आप जानते हैं ये सब चीजें, इनमें कितनी कैलोरी है? अगर मिसेज वांग को पता चला तो आपको 5 किलोमीटर और दौड़ना पड़ेगा। मैं ठीक हूं, मैं नहीं दौड़ूंगा। तुम मेरी बीवी से शिकायत करने की कोशिश मत करना। जियोयू, मेरी इज्जत का ख्याल करो। किसे चाहिए तुम्हारी इज्जत? तुमने खुद क्या किया? तुम्हें खुद पता नहीं है क्या? अरे मैं, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो?
वो पेग मैंने तुम्हें पीने के लिए नहीं कहा था, तुम खुद जिद कर रहे थे। मेरे लिए नहीं थी तो क्या तुम उसमें वो दवा मिला सकते हो? अरे बस करो। अरे तुम सच में फू जिन्यांग के लिए मुझसे नाराज हो रहे हो? हम तो दोस्त हैं ना। कौन तुम्हारा दोस्त है? उस दिन का मेनू तुमने बदला था ना? मैं? कौन सा मेनू? मुझे पता ही नहीं तुम क्या बात कर रहे हो। ढोंग मत करो। उस दुकान की वीआईपी कार्ड मैंने सिर्फ तुम्हें ही शेयर की थी। सिर्फ तुम ही मेरा मेनू बदल सकते हो। मैं ये, अरे यूएफओ, चलो भागो। अरे तुम अभी भी बचपन जैसे हो, इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाते हो। अरे बॉस वांग, किधर भाग रहे हो? हमने वादा किया था कि आपकी दौड़ की निगरानी करेंगे। पूरा नहीं दौड़े तो जाने नहीं देंगे। अरे यार, मुझे पता है तुम लोग इतनी मेहनत सिर्फ डील के लिए कर रहे हो। मैं साइन करता हूं। बच्चे को छोड़ दो, बच्चा सच में नहीं दौड़ सकता। आप क्या बात कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना है और दौड़ भी पूरी करनी है। अरे बॉस वांग के साथ संपर्क स्थापित करने के बाद हमने घरेलू बाजार में लॉन्च करने का वादा किया है। अभी ऑफलाइन स्टोर की बिक्री अच्छी चल रही है। हाँ, ऑनलाइन चैनलों के बारे में क्या? हमने पहले ही लॉन्च कर दिया है और फिलहाल ग्राहकों का आना जाना भी काफी अच्छा है। जब तक हम ऐसे ही जारी रख सकते हैं तो एल ग्रुप का सेल्स टारगेट पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्साई ओझाओ, हाँ मैं यही हूँ। तुम्हारा सेक्टर कैसा चल रहा है? बॉस फू को रिपोर्ट दो। बॉस फू, मैं विभिन्न कम्युनिटी का चैनल संभाल रहा हूँ। यह एल ग्रुप के ब्रांड डिलीवरी से मेल नहीं खाता, इसलिए रिजल्ट ज्यादा अच्छे नहीं हैं। सच में? मुझे याद है एल ग्रुप के पास कई ब्रांड हैं। अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप के लिए कई प्रोडक्ट हैं। कहीं तुम प्रमोशन करते समय सही टारगेट नहीं ढूंढ पाए? मैं अब तुम काफी सीख गए हो लगते हो। बिल्कुल, यह सहयोग तो मैंने ही करवाया है। मैंने काफी रिसर्च की है। अरे बस तुम्हारी ही बोलती है, बस तुम ही बकबक करते रहते हो। अपनी अक्ल दिखा रहे हो ना? अरे बॉस फू, कम्युनिटी का असर थोड़ा धीमा हो सकता है, इसे समय चाहिए, तभी रिजल्ट बेहतर होगा। ओह, ऐसा है क्या? तो फिर तुम्हें और मेहनत करनी होगी। ठीक है, सब लोग मेहनत करो। इस बार कम्युनिटी का परफॉर्मेंस थोड़ा निराशाजनक रहा, एक्सपेक्टेशन से काफी कम है। सब लोग जी लगाकर करो। अच्छा काम किया तो सालंत में बोनस डबल। मैंने तुझ जैसा मूर्ख क्यों पाला? तूने कहा था रिजल्ट दिखाऊंगा। अरे बस यही, फूजिन ने तो ढेर सारा मुनाफा कमाया है। पापा, आपको लगता है मैं चाहता था? अरे जरूर, इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी। मुझे गुस्सा आ रहा है। लगता है तुझ पर भरोसा करना बिल्कुल बेकार है। तो आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? खुद पर। वो इस बार आपकी ऐसी फालतू चीजों की तरफ देखेगा भी नहीं। मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं? क्या तुझे घर का व्यवसाय सौंपने के लिए नहीं? अरे छोड़ो भी, पहले ही पता था तू भरोसेमंद नहीं है, इसलिए मैंने दूसरा रास्ता निकाला। अच्छे से काम करो। ए ग्रुप एल ग्रुप से कम नहीं है। इस बार अगर तू फिर फूजिन से पिछड़ गया तो मुझे वारिस पर फिर से विचार करना पड़ेगा। ए ग्रुप। पापा, आपको कब मिला ए ग्रुप का एशियन एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट? ए, अनुभव हमेशा जीतता है। तुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। बदमाश लड़का सोचता है उसके पंख आ गए हैं। तुम्हारा बाप ही रहेगा। बॉस फू की हाल ही में कई ऑफलाइन दुकानों में माल को जानबूझकर काटे जाने की घटनाएं हुई हैं। ऑनलाइन भी कई असामान्य ऑर्डर आए हैं, जिससे बड़ी मात्रा में रिटर्न, एक्सचेंज और मुआवजे की समस्या हुई है। पहले कस्टमर सर्विस को ठीक करो, नुकसान कम करो। पता चला किसने किया? अभी तक नहीं, लेकिन फू ग्रुप ने हाल ही में एसटी ग्रुप के साथ साझेदारी की घोषणा की है। एसटी ग्रुप को हमेशा से ए ग्रुप के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना पसंद रहा है और फू ग्रुप वाले आपके साथ भी। अभी ऑनलाइन कितने पोस्ट हैं? ए ग्रुप की तारीफ और एल ग्रुप की बुराई करने वाले जरूर पैसे लेकर लिखने वाले हैं। मैं 18 फेक अकाउंट बनाकर उन्हें जवाब दूंगा। इतनी घटिया प्रतिस्पर्धा का तरीका। ये दोनों पिता पुत्र ही होंगे, कोई शक नहीं। ये सब छोटी मोटी बातें हैं, कोई बड़ा असर नहीं होगा। तुम लोग अपना काम करो, मैं संभालूंगा। जी। तो आप क्या करने वाले हैं? अभी लाइव शॉपिंग काफी चल रहा है, कोई प्लान बनाओ। किसी मशहूर होस्ट को लाओ जो आवाज को दबा सके। क्या मतलब नहीं आ सकते? लाइव शो में 2 घंटे बचे हैं। अब कह रहे हो नहीं आ सकते? जल्दी से संपर्क करो।
बॉस फू, होस्ट निजिया को फू ग्रुप ने 3 गुना पैसे देकर ले लिया है। मैंने अभी पूछा, अब जो आ सकते हैं वो पिछले जैसे नहीं हैं। वे भी लाइव करने वाले हैं, एक ग्रुप का सामान बेचेंगे, हमसे प्रतिस्पर्धा करेंगे। हमारे लाइव की खबर आज ही निकली है। उन्हें इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। शायद हमारे अंदरूनी लोगों ने खबर लीक कर दी। अरे हो सकता है वो होस्ट खुद ही बता दिया हो। पैसे के लिए कुछ भी करने वाला मुनि नहीं रहता, आम बात है। इसे छोड़ो, अब लाइव शो को सही तरीके से चलाने का तरीका सोचो। तुम्हारा सिर लोहे का बना है क्या? दिखाओ। अच्छा हुआ, बस लाल हुआ है। मैं परेशान था, पूरी फ्रेंड लिस्ट छान मारी, कोई रिप्लेसमेंट होस्ट नहीं मिला। जैसे ही निजिया से मुकाबले का पता चला, सब डर गए। अरे देखो, निजिया ने प्रोमो डाल दिया। हमारे लाइव के टाइम से बिल्कुल मेल खा रहा है। निजिया इतनी फेमस है, हम इतनी जल्दी उससे बेहतर कहां से लाएंगे? अरे अरे नहीं, ये मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया है। ये मेरे कंप्यूटर में वायरस है। मैंने बिल्कुल भी प्राइवेट में ऑनलाइन बॉस फू और सांग सेक्रेटरी का जोड़ा नहीं बनाया। मेरी और फू जिन्यांग की जोड़ी क्या सच में इतनी मशहूर है? पिछली बार अंडरवियर वाला मामला वायरल हुआ था और फिर आपने हाल ही में एस ग्रुप का विज्ञापन फिल्माया तो इंटरनेट पर कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे। मैं तो बस कंपनी की प्रतिष्ठा के लिए सोच रहा था। हाँ बिल्कुल, नेटिजन्स तो बस मनोरंजन कर रहे हैं। आप बिल्कुल गंभीरता से न ले, गुस्सा न करें। खुद आई हुई ट्रैफिक पर मैं गुस्सा क्यों करूंगा? मेकअप आर्टिस्ट को बता दो ये लाइव शो मैं सोंग जिन्यू के साथ मिलकर करूंगा। समय हो गया, शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, इस लाइव शो का डेटा पूरी तरह से फू ग्रुप के निजिया को पीछे छोड़ दिया। बॉस फू और सॉन्ग सेक्रेटरी जैसा कोई नहीं। सोंग सेक्रेटरी सबने कड़ी मेहनत की है, बचा हुआ काम खत्म करने के बाद सबको एक हफ्ते की छुट्टी दो। अरे क्या सोच रहे हो? आमतौर पर ऑफिस से निकलने में सबसे आगे रहते हो। आज रात का लाइव शो कामयाब रहा, लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा। बताओ, फू ग्रुप हमारी हरकतों का पता कैसे लगा लेता है? जानना चाहते हो? अच्छा, सच में? तो मैं भी थोड़ी किस्मत आजमा लेता हूं। कतार के लिए बिछाया गया जाल। तुम इसमें क्यों फंस रहे हो? जाल ये वाला कैसे फंसाएंगे? मेरे पापा बहुत अंधविश्वासी है, खासकर मनी प्लांट जैसी चीजों पर तो उन्हें पूरा भरोसा है। पता नहीं था वो ऐसी बातों पर यकीन करते हैं। फू जिंगहेंग मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस बार मैंने उसकी इज्जत उतार दी। वो जरूर बौखला गया होगा। हमें बस तुम्हें पैसे दो, लोग दो। जिन्यांग का एंकर तक तुम्हारे लिए ले आया और ये दिखा रहे हो? पापा, फू जिन्यांग वालों ने बहुत जोखिम उठाया, लेकिन डेटा तो ठीक है, कुछ कमाई हो जाएगी। इतना बड़ा हंगामा सिर्फ इसी के लिए? हम तो उसे खत्म करके एकाधिकार बनाना चाहते हैं। अब ऐसा है तो क्या करें? नया मनी प्लांट? कौन सा मनी प्लांट? देखो, अंधविश्वास में पड़ गए। अरे ये पेड़ तो खूब फल फूल रहा है, दिशा भी सही है। कोई बात नहीं कि पैसा आ रहा है। कौन सा अंधविश्वास? बच्चे होकर बकवास मत करो। तुमने उसके पास अपना आदमी तो लगाया ही है। जाओ पेड़ मार दो, फिर देखता हूं कैसे अमीर बनता है। अरे छोटी बात को बड़ा बना दिया। ओहो, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, क्या तुम मुझे पेड़ को गर्म पानी देने के लिए रखते हो? तुम क्या कर रहे हो? उस बेचारे पेड़ को छोड़ दो। तुम ठीक हो? मेरा पैर जल गया, यह पानी। इकाई तुम ठीक हो? हिम्मत रखो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? ये सॉन्ग मी, तुम ठीक तो हो? और झाओ रोंग भी। तुमने बॉस के पेड़ को गर्म पानी क्यों दिया? क्या
पेड़ को गर्म पानी नहीं दिया जा सकता? मैंने सुना था यह मनी प्लांट हमारी कंपनी की दौलत की निशानी है। मैं भाग्य लेने आया था। तुमने कहा सुना? आपने तो फेसबुक पर डाला था ना? लेकिन मेरी ये पोस्ट सिनेमा और पूजिंग है को ही दिख रही थी। तुमने कहा देखी? अच्छा, वो ग्रुप को खबर देने वाला जिसकी वजह से हमारा लाइव शो बर्बाद होने वाला था, वो तुम ही हो? हाँ, मैं ही हूँ। अब क्या करोगे? झाओ, तुम तो कंपनी के पुराने कर्मचारी हो। ऐसा काम तुमने कैसे किया? 3 साल। मैंने 3 साल कंपनी के लिए जान लगाई, खूब मेहनत की, आखिरकार प्रमोशन का मौका मिला। और यह सॉन्ग चेंज मेरा मौका छीन लेता है। आज मैं बगावत कर रहा हूँ। अब तुम लोग क्या करोगे? बॉस पू, आप क्या सजा देंगे? उसे निकाल दो। युवराज, बाबूजी अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैनेजर ली, वो यहां क्या कर रहा है? इस बार तुमने बहुत अच्छा किया। अगर मैं होता शायद इतना अच्छा तरीका नहीं सोच पाता। एयू की सफलता में तुम्हारी शिक्षा का बड़ा योगदान है। एयू खुद भी बहुत होशियार है, उसे कम मत समझिए। उसके बिना इस बार पलटना मुश्किल था। अच्छा, एयू अब काबिल हो गया है। मैं वादा करता हूं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। फू कंपनी की विरासत संभालने का समय आ गया है। हाँ, धन्यवाद सॉन्ग अंकल, मैं आभारी रहूंगा। नहीं, अंकल को भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। पर यह बात तुम अभी एवायू को मत बताना। मैं चुपके से वहां जाकर उस बदमाश को डराऊंगा। ठीक है अंकल, आप और एवायू का रिश्ता बहुत अच्छा है। स्वादिष्ट ना? अरे हाँ हाँ हाँ, ये बीफ अच्छा है, मुझे चखने दो। सॉन्ग शेंगलोंग वो बूढ़ा अभी तक दिवालिया क्यों नहीं हुआ? नहीं तो फिर वो और फू जिन्यांग ने वो नाटक किया था सिर्फ सॉन्ग चेन्यू को परखने के लिए। बहुत अच्छा, एक पिता अपने बेटे के लिए इतना बड़ा जोखिम उठा रहा है। युवराज, वो सॉन्ग तो फू जिन्यांग का साथ दे रहे हैं फू कंपनी आपसे छीनने के लिए। आप कुछ सोचिए, अपने घर का काम नहीं, मेरे पिता के घर का काम देखने आ गए, है ना? युवराज, ये तो हत्या है। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। ठीक है, तुम सॉन्ग चेन्यू को बुरी तरह बर्बाद कर दो, फिर उसके पिता को वापस भेज देना। युवराज, मैं जरूर कर दिखाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं थक गया हूं, अब और नहीं करना चाहता। क्या तुम्हें चेयरमैन की पोस्ट वापस लेनी है? नहीं, चेयरमैन बनना कितना थकाऊ है, तुम ही बने रहो। मैं तो बस तुम्हारा छोटा सहायक बनकर रहूंगा। बहुत शांति है। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया? दुनिया से मोह भंग हो गया? तुम जैसा बेहतरीन बेटा अगर मेरे पिता को मिल जाता, वे सपने में भी हंसते रहेंगे। पर तुम्हारे पिता तुम्हें ही ठग रहे हैं और उस मूर्ख भाई को लाड़ कर रहे हैं। क्या उन्हें दिक्कत है? वो तो सिर्फ प्यार में अंधे हैं। शायद फू जिंगेंग की मां को ज्यादा पसंद करते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं दुनिया से निराश नहीं हुआ। मैं तो बस तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। युवराज, बॉस फू, बुरी खबर है, बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया है, हालत गंभीर है, अस्पताल ले जाया गया है। क्या? ज्यादा चिंता मत करो, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन सफल होने की संभावना ज्यादा है। बहुत अच्छा बॉस फू, कृपया मेरे युवराज का ख्याल रखना। मैं अभी वापस चलता हूं। तुम भी ज्यादा दुखी मत हो। अगर अंकल होते तो तुम्हें ऐसा देखना पसंद नहीं करते। सारी गलती मेरी है, मैं अयोग्य हूं। नहीं तो वह विदेश नहीं जाते और चुपके से मुझसे मिलने नहीं आते, क्योंकि उसे एक्सीडेंट हो गया था। असल में नहीं, हुआन याओ जिन्यांग, मैंने सुना है कि लाओ सोंग के साथ कुछ हुआ है। अभी हालत कैसी है? मैं देखने आया हूं। तुम कैसे आ गए? मैं आऊंगा। मौका कम मिलता है, चलो पिता पुत्र मिलकर काम करें। हुआन याओ को वाकई में अपना फू नाम दे दे, अच्छा नहीं होगा? तुमने अभी क्या कहा? इसका मतलब तुम्हारे दिल में साफ है ना? मेरे और सोंग बोफू के बीच की बातें तुम जानते हो। अभी सोंग शेंगलोंग की जान खतरे में है। तुम असल में पूरे हुआन याओ पर काबू कर चुके हो। हम अंदर बाहर से मिलकर हुआन याओ के इस लुभावने टुकड़े को हड़प ले। तुम्हें जो वारिस की पोजीशन चाहिए मैं तुम्हें दे नहीं सकता, ऐसा नहीं है। तो सोंग शेंगलोंग को गाड़ी से टकराने वाले तुम नहीं भेजे थे। अरे ये काम मैंने नहीं किया। मैं तो एकदम साफ सुथरा कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं। जिन्यांग, तुम तुम्हारे भाई से कहीं ज्यादा होशियार हो। फू ग्रुप तुम्हें सौंपूं, तभी मेरा दिल चैन से रहेगा।
तुम पिता को निराश नहीं करोगे, है ना? हाँ पापा, बचपन से लेकर आज तक मैंने आपको कभी निराश नहीं किया। तुम हुआन याओ को फू ग्रुप को बेचना चाहते हो, मैं सहमत नहीं हूं। सोंग चेन्यू, तुम्हें अपनी औकात समझनी चाहिए। तुम अब हुआन याओ ग्रुप के चेयरमैन नहीं हो। तुम्हें असहमत होने का कोई हक नहीं है। ये तुम्हारे पिता की जिंदगी भर की मेहनत है, तुम्हें सौंपूं तो चैन रहेगा, लेकिन फूहू को नहीं। हुआन याओ ग्रुप का फू ग्रुप में विलय तय हो चुका है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। मैं नहीं जाऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। 3 दिन से ज्यादा बिना बताए छुट्टी लेने पर नौकरी छूट जाएगी। मेरी सीपी कपल टूट गई। हाँ, मेरे अच्छे बेटे। इतने अच्छे दिन में एक पैग नहीं लोगे? अरे वाह, पिता का बेटा ही है, कमाल कर दिया। इतना चक्कर क्यों आ रहा है? तुम क्या देख रहे हो? देख रहा हूं, तुम्हें कितने साल की सजा मिलेगी। बूढ़े शैतान, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी शिकायत कर दी है। हार मान लो। शिकायत? तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी शिकायत कर दी? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। किसने कहा? तुम्हें गिरफ्तार होते देखना ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। आप पर गैरकानूनी धंधे चलाने का आरोप है। कृपया हमारी जांच में सहयोग दें। आपके दूसरे बेटे पर हत्या का ठेका देने का शक है। वो नीचे आपका इंतजार कर रहा है। फू जिन्यांग, तुम्हें बस फू ग्रुप चाहिए ना? मैं देता हूं। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा पिता हूं। पापा, अब क्या करें? मुझे कैसे पता होगा? प्रेसिडेंट जी, नमस्ते। कोई बदलाव नहीं, सब कुछ वैसा ही रहने दो जैसा पहले था। तुम लोग अचानक इतने विनम्र हो गए, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है। हाँ, बॉस सोंग, बूढ़े बॉस सोंग की तरफ से स्थिति अब स्थिर हो गई है। उन्होंने संदेश भेजा है। कंपनी के आगे के सभी मामले आप ही तय करेंगे। ठीक है, तुम सब लोग बाहर जाओ और काम करो। बॉस सोंग, बूढ़े बॉस सोंग ने कहा है, उन्होंने आपके लिए एक सेक्रेटरी ढूंढी है और कहा है कि आप उससे अच्छी तरह से पेश आएं। अरे, कौन सी सेक्रेटरी है ये जो इतनी कीमती है कि मुझे खास तौर से अच्छी तरह से पेश आना पड़ेगा? वाह, तो अब आखिरकार तुम्हारी बारी है मेरी सेक्रेटरी बनने की। हाँ, किस्मत बदलती रहती है ना। क्या आप खुश है बॉस सोंग? अब से तुम मेरे साथ ही रहो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पालूंगा। जब तक मेरे पास एक रोटी खाने को होगी, तुम्हारे पास हमेशा बर्तन साफ करने को ही रहेगा। आदत है।